पहला प्रश्न है कि अभी हाल ही में अपने प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राजस्थान अपने प्रत्येक परिवार को बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं अगर हम बात करें कि राजस्थान के वर्तमान में यानी कि करंट में चीफ मिनिस्टर कौन है, तो श्री अशोक गहलोत जी हैं। और वहां के गवर्नर यानी कि राज्यपाल जो हैं अभी वर्तमान में श्री कलराज मिश्र जी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च के दिन। एक प्रश्न तो यहाँ से पूछा जा सकता है। और इस वर्ष यानी कि 2022 में इसका थीम क्या था, विषय क्या था, तो इसका थीम था जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, याद रखेंगे, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की है। तो देखिए, यह शुरुआत जो किया है यह मंत्रालय है श्रम मंत्रालय। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सहायक कर्मचारियों की पेंशन बनाने और उनसे उसमें योगदान देने के लिए पीएम संयम के तहत डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस देश में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्रीन इनिशिएटिव शुरू की है। किसने शुरू किया है, तो यह देश जो है यह सऊदी अरब है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सऊदी अरब के द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए हरित पहल यानी कि ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, प्रदूषण और भूमि का जो क्षरण है उसको कम करना है। ठीक है, और समुद्री जीव हैं उनको संरक्षित करना है। सऊदी अरब हो जाएगा। चलिए, अच्छा, आप कमेंट करके जरा मुझे बताएंगे कि सऊदी अरब की राजधानी कहाँ पर है। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ पर है, जरा आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो देखिए, यह जो ऑपरेशन है यह ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। अब आप कहेंगे कि ऑपरेशन समुद्र सेतु जो कोविड-19 में विदेशों में फंसे जो भारतीय थे उनको स्वदेश वापसी के लिए था। बिल्कुल सही था, इसीलिए मैंने बता दिया कि ये ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, और फ्रेंड्स इससे पहले ऑलरेडी हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें कि टोटल अब तक हम लोगों ने उसमें 11 सेट कवर कर लिया था। जैसे ही कल हम लोग एडुटेरिया का जो ये सेट समाप्त कर लेंगे उसके बाद इस वाले सेट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सब्जेक्ट वाइज मैं उनको कवर करवाऊंगा आपको। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। ठीक है, देखिए, किस राज्य सरकार ने पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए अंकुर योजना को शुरू किया है। तो अंकुर योजना जो है यह मध्य प्रदेश की जो राज्य सरकार है उसने पौधे के रोपण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है राज्य में हरियाली बढ़ाना है और प्रकृति में आए असंतुलन को रोकना है, यानी कि फिर से बैलेंस बनाना है। तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बुद्धा इन गंधारा पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा है किसने, सुनीता द्विवेदी जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा, चेतन भगत की इंपॉर्टेंट पुस्तक है वन अरेंज्ड मर्डर। ठीक है, याद रखें। रोमिला थापर का भी पुस्तक पूछा जाता है वॉइसेस ऑफ डिसेंट। ठीक है, यहां मैं लिखता हूं वॉइसेस ऑफ डिसेंट। ठीक है, ये रोमिला थापर का है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया है। देखिए, याद रखेंगे, ये जो बिहारी पुरस्कार है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि 1991 में इसको स्थापित किया गया था। और ये किनको दिया गया है, तो ये दिया गया मधु कांकरिया को। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। मधु कांकरिया को किसके लिए दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे उनकी पुस्तक हम यहाँ थे इसी के लिए दिया गया, हम यहाँ थे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। तो ये सिक्किम में किया है। भारतीय सेना ने आईआईटी मुंबई के सहयोग से सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। यह प्लांट जो है वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करता है। ठीक है, वेनेडियम आधारित, याद रखेंगे।
चलिए सिक्किम हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब दिया गया। अच्छा, मिस वर्ल्ड यहाँ पर है, मिस यूनिवर्स ये भारत की है हरनाज संधू, ठीक है। मिस वर्ल्ड जो है ये जीता है कैरोलिना विलावस्का ने, ये पोलैंड की है। कहाँ की है ये? पोलैंड की है। ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा कि नीरज गुप्ता समिति का संबंध किससे है। तो नीरज गुप्ता समिति का गठन केंद्र सरकार और आरबीआई द्वारा कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो ये कैशलेस लेन देन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा बैंक ऋण सुविधा तथा क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध नहीं करता है। तो यह बैंक जो है यह भुगतान बैंक हो जाएगा। भुगतान बैंक 1 लाख रुपये तक की जमाएं जो राशि है उनको स्वीकार करता है। यह ऋण सुविधा और क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध नहीं करता है, केवल डेबिट कार्ड सुविधा उपलब्ध करता है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा उत्पादन के साधन नहीं है। तो इसमें से जो उत्पादन का साधन हो जाएगा वो आपका कच्चा माल नहीं होगा। बाकी देखिए श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता जो है ये उत्पादन के साधन हैं। कच्चा माल राइट आंसर होगा इसका। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। इसका उद्देश्य कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देना। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदल करके कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका 1965 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा। अधिकतम भार जो होगा वो ध्रुव पर होगा और न्यूनतम जो भार होगा वो विषुवत रेखा पर होगा। क्लियर? चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा अधिकतम जो पूछा गया है तो आपका ध्रुव पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। अच्छा, पराश्रव्य ध्वनि यानी कि अल्ट्रासोनिक, ठीक है। अच्छा, पराश्रव्य ध्वनि तरंग क्या होती है? तो देखिए 20,000 हर्ट्ज या फिर कहिए 20 किलो हर्ट्ज, एक ही बात है। 20,000 कह लीजिए हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज कह लीजिए। इससे ऊपर की जो ध्वनि तरंग है उसी को पराश्रव्य ध्वनि तरंग कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सोनोग्राफी में, ठीक है। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है। तो यह रिकॉर्ड करता है किस रूप में? चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। पारा तापमापी तापमापन की सीमा क्या है? तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 350 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे इसको। चलो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक क्या है। विशिष्ट उष्मा स्पेसिफिक हीट। किसी पदार्थ को विशिष्ट उष्मा, उष्मा की वह मात्रा होती है जो पदार्थ की इकाई द्रव्यमान में एकांक तापमान वृद्धि उत्पन्न करती है। इसका जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो फ्रेंड्स होता है जूल। यहां मैं लिख देता हूं जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिएगा जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी विद्युत धारा की आवृत्ति अधिकतम होती है। इसका जो आवृत्ति होता है वो 50 हर्ट्ज होता है और भारत में 220 वोल्ट एसी सप्लाई किया जाता है। इसको भी याद रखेंगे, 50 हर्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 5 ओम की 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 1.5 वोल्ट के सेल से जुड़े हुए परिपथ की धारा क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है कि 5 ओम का 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होकर के, ठीक है, यानी कि श्रेणी क्रम में पूछ रहा है। तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। अब इनको जोड़ दीजिए सबको, 5 + 5 + 5 यानी कि कितना आ जाएगा? 15 ओम आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि धारा आपको निकालना, तो आपको पता है कि V = क्या होता है? IR होता है। आपसे I पूछा गया तो I = क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। V कितना है? 1.5 है। अभी हमने R निकाला है 15 है, तो इसको जब काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 0.1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। 0.1 एम्पियर, यहाँ पर देखिए 0.1 एम्पियर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि 90 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पणों के बीच कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो प्रतिबिंब के लिए आपको पता है कि प्रतिबिंब का फॉर्मूला निकालने के लिए 360/θ-1 होता है। 360/θ यानी कि एंगल, तो 90 डिग्री दिया गया है, -1 होगा। 9 चौके 36 यानी कि 4 - 1 हो जाएगा, यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है और इससे आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है, ठीक है। प्लीहा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस शैवाल के नियमित सेवन से घेंघा रोग नहीं होता है, जो ग्वाइटर रोग है वो नहीं होता है। तो ये आपका लिमेनेरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में ये थायराइड हार्मोन्स बनाते हैं। इस सवाल में आयरन और पोटेशियम की भी मात्रा उपयुक्त पाई जाती है। उसके बाद देखिएगा कि वायु परागकण सामान्यतः देखा जाता है। तो वायु परागकण जो है यह सामान्यतः कहाँ देखा जाता है, तो यह घास में देखा जाता है, ठीक है, घास में। चलिए, पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले परागकण को वायु परागण कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है, तो यह जमा लीवर में रहता है, ठीक है, लीवर में रहता है। ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है कि ग्लाइकोजन जो है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित लीवर में होता है। ऑप्शन नंबर इसका एक यकृत में। चलिए आगे बढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान C6H12O6 बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। यानी कि प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का बाई प्रोडक्ट क्या है, उप उत्पाद क्या है, तो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। यहाँ मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसके संग क्या चाहिए, जल चाहिए। ये पूरा बैलेंस इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि यहाँ पर सनलाइट है, तो ये बनेगा क्या, इधर प्रोडक्ट C6H12O6 बनेगा। उसके बाद जल बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यही उप उत्पाद है इसका। तो देख लीजिएगा, ग्लूकोज C6H12O6, जल और ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कर लेंगे। 28 कर रहा है कि इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। तो देखिए, इसमें से स्वैच्छिक क्रिया दिल की धड़कन नहीं है। दिल की धड़कन जो है यह अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से या मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है, तो यह इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। अच्छा, सबसे बड़ा जो संघ है वो कौन सा है, ऑर्थोप्रोडा है। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो इसमें से देखिएगा एक कोशिकीय जीव नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, देखिए साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और पैरामीशियम जो है यह एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है। यहाँ पर देखिएगा एंगिकस जो है, एंगिकर्स, ये नहीं है, ठीक है, ये बहुकोशिकीय है। उसके बाद देखिए, सिनकोना पादप के किस भाग से कुनैन बना देती है। मलेरिया रोग में उपचार होता है छाल से, ठीक है, छाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं, यहाँ पर देखिए पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, तो पेनिसिलिन का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो ये वाला जो है सुमेलित नहीं है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर को जो है प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक कहा जाता है, यानी कि टीकाकरण का जनक कहा जाता है इनको। उसके बाद देखिए, जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था। अच्छा, वर्साई की संधि कब हुई थी, तो 28 जून 1919 को, ठीक है, जर्मनी और के साथ हुई थी। जबरदस्ती थोपा गया था यह संधि। और देखिए, जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 में किया था, ठीक है, 1935 में किया था। और ऐसा कहा जाता है कि यही जो संधि थी, वर्साई की संधि, इसी संधि में दूसरे विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ था। 1935 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गांव में आयोजित होने वाली प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फैजपुर में यह अधिवेशन 1937 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दिया गया था। 23 मार्च शहीद दिवस के दिन में मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को जो है इनको फांसी दी गई थी। ये लोग शहीद हुए थे केंद्रीय जेल लाहौर में, ठीक है, लाहौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो फ्रेंड्स इसका गठन जो है पी मित्रा के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था, तो खून के बदला खून था। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई थी और इस समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस समफ्रांसिकी से बम बनाना सीखा इन्होंने, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, तो ये सोहरावर्दी संप्रदाय के थे, ठीक है, सोहरावर्दी संप्रदाय के। सोहरावर्दी सिलसिला की स्थापना सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने किया था, सिहाबुद्दीन, ठीक है, सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने किया था, ठीक है। कहां पर, तो बगदाद में किया था।
और सोहरावर्दी सिलसिले का जो प्रमुख केंद्र था वो पाकिस्तान का मुल्तान था। चलिए, उसके बाद एक चिश्ती संप्रदाय है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद देखिएगा कि भगवान बुद्ध ने के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति की आयोजन कहाँ पर की गई थी, तो ये राजगिरी में की गई थी, अजात शत्रु के समय में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 39 नंबर। 39 नंबर है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश जो है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ था, तो ये अकबर के समय में हुआ था। ठीक है, किसके समय में, तो अकबर के समय में जो है यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल शैली पर पड़ा था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राज्यों के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था, तो ये बलबन था। ठीक है, बलबन था, याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। अच्छा, बलबन नहीं, सर्वप्रथम सिजदा और पैबोस परंपरा की शुरुआत किया था, और फारसी त्योहार नौरोज मनाना भी इसी ने शुरू किया था। लौह और रक्त की नीति अपनाई थी इसने अपने विरोधियों के प्रति, ये सभी याद रखेंगे हम। तो राइट आंसर बलवन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक द्वार क्या कहलाता है, तो ये कई बार आपने पढ़ा है, गोपुरम हो जाएगा। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक, अच्छा कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था, तो नान्यदेव थे। ठीक है, और अंतिम शासक हरिसिंह देव थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिमरावगढ़ राजधानी थी, और ये जो कर्नाटक वंश था इसको मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, तो सबसे पहले इंदिरा गांधी थी, उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो 4 राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष पूछे जाएगा तो जीबी मावलंकर, उपाध्यक्ष पूछा गया अनंत सैनम आयंगकर। ठीक है, और अभी वर्तमान में 17वां लोकसभा चल रहा है, इसका अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला जी हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया, यहाँ अधिनियम है, वहीं किस संविधान संशोधन विधेयक अगर पूछता तो 122वां हो जाता, और संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये 101वां है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि इनमें से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो समवर्ती सूची का जो विषय नहीं है वो पूछा गया, तो पुलिस जो है यह राज्य सूची का विषय होता है, आपको पता है। बाकी सभी जो है समवर्ती सूची है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है, तो यह जो आर्टिकल है, यह आर्टिकल कौन सा है, यह आर्टिकल 3 है, यानी कि अनुच्छेद 3 है। ठीक है, इसी के तहत संसद नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 1 जो है संघ के नाम और राज्य क्षेत्र है इसमें। अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों का प्रवेश स्थापना है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है, तो सत्य इसमें से जो नहीं है, यहाँ पर देखिएगा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति के जो है दोषी ठहराया गया किसी व्यक्ति को दंड क्षमा कर सकता है। आर्टिकल 76 में भारत के जो महान न्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल है, उनका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये कहा गया है। और ये जो क्षमादान की जो शक्ति है यह आर्टिकल 72 में है। ठीक है, तो कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसको चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। 49 नंबर है कि संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है, तो ये संसद बना सकता है। ठीक है, आपको भी पहले से पता होगा। उसके बाद देखिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लिखित है, तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो 1976 में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी, 1976 में लागू की गई थी। सौरमंडल का निर्माण जो है निम्नलिखित में से किससे मिलकर के होता है, तो ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड और सूर्य, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं, तो यह दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। ठीक है, कैसा होता है, दीर्घ वृत्ताकार होता है, जिसको कि हम लोग कक्षा कहते हैं। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार होता है। उसके बाद देखिए, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है, तो यह प्रशांत महासागर में है, जिसको कि मैरियाना ट्रेंच कहा जाता है, प्रशांत महासागर हो जाएगा। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम क्या है, तो यह जो नहर है इसका नाम क्या है, स्वेज नहर है। ठीक है, स्वेज नहर राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्वेज नहर जो है यह क्या करता है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। कश्मीर की घाटी कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है,
तो यह मध्य हिमालय और लघु हिमालय में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस चट्टान के परतों में खनिज का निक्षेपण या संचयन होता है? तो यह अवसादी शैल है, अवसादी चट्टान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 58। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस कृषि प्रणाली को निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो यह रोपण कृषि है। ठीक है, रोपण कृषि है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस दशक की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? तो 1911 से 1921 का। ठीक है, 1911 से जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। सॉरी, 1921 से 1911 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ जो है सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है? तो यह कौन सा गैस है फ्रेंड्स? यह सोडियम है। ठीक है, सोडियम जो है यह अभिक्रिया करती है, क्या बनाती है? 2NaOH और हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान रखें, कोई भी धातु जो जल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन बनेगा, यह आपको पता है। अगला प्रश्न हमारा कि सीडेराइट किसका अयस्क है? तो सीडेराइट जो है यह लोहा का है। ठीक है, किसका है? आयरन का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से भिन्न करता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका इसमें से क्या हो जाएगा? प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। CO2 जो है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है परंतु कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लेता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो ये आपको पता होगा, ये कौन है? तो जॉन डाल्टन है। ठीक है, जॉन डाल्टन है। परमाणु सिद्धांत का जो है सिद्धांत इन्हीं ने प्रस्तुत किया था। दूरबीन के लेंस में कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ये फ्लिंट कांच है। फ्लिंट कांच का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फ्लिंट कांच इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग आने वाले रोल्ड गोल्ड निम्नलिखित में से कौन सा अवयव से बना होता है? तो कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है। ठीक है, कॉपर इसमें लगभग 90% होता है और एल्युमिनियम 10% होता है। चलो उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है? तो इसमें से एल्युमिनियम जो है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, निम्नलिखित में से पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वैसे पोटेशियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो यह गुप्त शासक जो थे उन्हीं के द्वारा निर्मित करवाया गया था। ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ? महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 जुलाई के दिन जो है कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 जुलाई के दिन। उसके बाद देखिएगा कि सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो यह चाइना की है। कहाँ की है? चाइना की है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए फेडरल असेंबली जो है किस देश की संसद का नाम है? फेडरल असेंबली जो है यह किस देश की संसद का नाम है बताइए? तो यह स्विट्जरलैंड का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रांस का क्या है? नेशनल असेंबली है। मिस्र का क्या है? मिस्र का पीपुल्स असेंबली है। टर्की का क्या है? टर्की का जो है ग्रैंड नेशनल असेंबली है। उसके बाद देखिएगा कि भारत की प्रथम मुख्य फिल्म कौन सी है? मुख्य फिल्म बोला गया। ठीक है, तो मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। ठीक है, आला मारा जो थी पहली बोलती फिल्म थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारत का पहला जीवमंडल निश्चय कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये प्रश्न आपने बहुत बार पढ़ा है। अपना स्कोर भी अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि संकटपूर्ण जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? तो ये मन्नार की खाड़ी में, गल्फ ऑफ मन्नार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अंतरिक्ष क्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारण है ये आपका प्रौद्योगिकी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि लाली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? लाली जो है यह अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा हिडकल परियोजना का संबंध किस नदी से है? हिडकल परियोजना जो है यह किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर है। कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 77 जो है वहां से लेकर के क्वेश्चन नंबर 150 तक में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है।